राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने आर्टिस्ट अपने आर्ट का जलवा बिखेरेंगे। आर्ट फेस्टिवल में असम की अंकिता कुलाभी भी शामिल होने आई हैं। वे उड़ीसा डांसर हैं और गुवाहाटी में डांस एकेडमी भी चलाती हैं। हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने अंकिता से खास बातचीत की है। आइए जानते हैं अंकिता से उनकी आर्ट की जर्नी के बारे में। राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ देश भर के कई कलाकार आज प्रस्तुति देने वाले हैं। हमारे साथ अंकिता जी हैं। अंकिता जी ओडिशी परफॉर्मेंस देते हैं और ओडिशी नृत्य की प्रस्तुति देते हैं और ये देश भर के कई बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुति का लोहा भी मनवाए हैं और अपने प्रस्तुति से लोगों को लुभाने का भी काम कर रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि अंकिता जी एक अपना आर्ट डांस एकेडमी भी चलाती हैं, जहां कई बच्चों को तालीम दे रही हैं। अंकिता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एशियन न्यूज़ पे। और जिस तरह से आपका सफ़र रहा है और आजकल लोग ज़्यादातर इस फील्ड की तरफ नहीं आना चाहते हैं, जो एक पारंपरिक नृत्य है या फिर ओडिसी नृत्य है या फिर अन्य जो नृत्य है उसके और आने पे हिचकिचाते हैं। आजकल रील का ज़माना है, फेम का ज़माना है, तो आप इधर कैसे आए? आपका सफ़र किस तरह से रहा और जो आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं उसका सफ़र क्या है? तो बात ये है कि जब मैं छोटी थी और मेरी माता पिता का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मेरी माँ खुद एक कलाकार है जो छिपी रही। और मतलब ख्वाहिश थी मेरी जब मैं बड़ी हुई कि वो कुछ करे, वो भी अपना नाम करे, बट माँ माँ होती है और अपने कामों में व्यस्त हो गई। पर ये कहूँगी कि मेरी मम्मी ने मेरे अंदर वो चीज़ देखा था, बिकॉज़ तब मुझे समझ नहीं थी। तो मुझे पहले भरतनाट्यम में तालीम देना शुरू किया मम्मी ने। तो मैं उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे को मम्मी एक प्रोग्राम में लेके गई और तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और तब हम गुवाहाटी में रहते थे। तो प्रोग्राम में क्षत्रिय हो रहा था, भरतनाट्यम हो रहा था और ओडिसी होने की बात थी। तो मुझे इन सब चीज़ों की कुछ भी नॉलेज या पहचान नहीं थी, बट ये था कि मैं भरतनाट्यम करती हूँ। तो जब म्यूज़िक सुनाई पड़ा तो मैं बड़ी खुश हो गई कि हाँ ये है। लेकिन मेरी मम्मी का बात ये है कि जब ओडिसी म्यूज़िक बजा, उस छोटे से उम्र में मैंने जिस तरीके से उस म्यूज़िक पे रिएक्ट किया था, तो मेरी रिएक्शन को देख के मम्मी को ये लगा कि मेरे बच्चे को मुझे ओडिसी में ही डालना है। और तब से शुरू होती है मेरी ओडिसी की जर्नी। माँ जो है वो आपकी पहली गुरु है। बोल सकते हैं वही है मेरी गुरु। और आज तक भी मैं इतनी बड़ी हो जाने के बाद भी हर एक चीज़, चाहे मम्मी कहीं पे भी रहे या मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, ये ले लेना, ये कर लेना, ये तो उनको ज़्यादा पता होता है कि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या करना है, ताकि मैं स्टेज पे अच्छी दिखूं। तो मैं बोलूँगी कि माँ बाप और माँ मतलब पेरेंट्स का अपने जीवन में योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। उनके सपोर्ट से, उनके शिक्षा से हम बहुत कुछ यू नो एक ओरिएंटेशन मिलता है बच्चे को। तो मैं बोलूँगी कि आजकल के ज़माने में ये जो हम बच्चों पे पूरा दोष डाल देते हैं, ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हमारे मतलब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स भी एक कंपटीशन में घुस रहे हैं। मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है। तो बच्चे अगर करना चाहे भी तो उनको वो सही दिशा नहीं मिल रही है। मेरा मेरा ये इतना बात करने का यही मकसद था कि आप जो हम बड़े हैं, हम ही वो दिशा दिखा सकते हैं बच्चों को। तो ये हमारे साथ अंकिता जी थे, जिन्होंने उड़ीसी डांस के बारे में बताया। कितना मुश्किल भरा सफ़र है, किस तरह से
पूरे सिनेरियो बन रहा है इस दौर में ओडिसी नृत्य को लेकर उन्होंने जानकारी दी। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।